लो अब कितनी हो गई? अब गिनो। मैंने आपको 13 बिंदु बताए। गोल्ड से लेकर के, शेयर मार्केट से लेकर के, स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट से लेकर के, कमोडिटी मार्केट से लेकर के, और फिर जो है लैंड, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर ये सारा का सारा आगे तक जो है माइनिंग और रिटेल मार्केट और पॉलिटिक्स से लेकर के सब चीजों, 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। कितने? 1000 लाख करोड़। और बताइए कितनी जाती है हमको? बोलो। 100 लाख करोड़। गड़बड़ तो यही हो गया। अरे इस पर चलो छोड़ो 10, 20, 50% टैक्स, खाली 10% ही टैक्स लगा दो तो कितना हो जाएगा? 10% टैक्स लगाओ, 100 करोड़ मिलेगा। 100 करोड़। चलो इसमें आधी आमदनी ऐसी मान लो सामान्य लोगों की, तो भी कितना हो जाएगा? 50 लाख करोड़। कितना? अब बताओ। 10% टैक्स, ओनली 10% टैक्स, 50% टैक्स नहीं बात कर रहा हूं, 10%। जितना आज टैक्स दे रहे हैं उसका 10वां हिस्सा भी देंगे, और गैस, डीजल, पेट्रोल आधे दाम पर मिलेंगे, उससे भी कम, बल्कि गैस सिलेंडर 250 रुपए का, पेट्रोल डीजल 25 से 30 रुपए का, ज्यादा खींच करके 35 रुपए का। तब भी देश में कितना टैक्स कलेक्शन हो जाएगा? कम से कम 50 लाख करोड़। बताओ। अब फिर ये आज तक ना करते ये बेईमानी, तो आज देश की अर्थव्यवस्था 1000 लाख करोड़ रुपए की होती, हम चीन, जापान और अमेरिका से आगे होते। ये है बात समझने की। फिर चीन, जापान, अमेरिका हमसे आगे नहीं होता। हमारी जीडीपी 1000 लाख करोड़ होती है। आज चीन की जीडीपी करीब 500 लाख करोड़ रुपए, अमेरिका की जीडीपी करीब 750 लाख करोड़ रुपए, और उनके ऊपर कर्ज तो बहुत ज्यादा, 1000 लाख करोड़ से ज्यादा का तो कर्ज है उनके ऊपर। हमारे ऊपर तो कर्ज मामूली सा है। विदेशी कर्ज हमारे ऊपर मात्र 11 लाख करोड़ रुपए का, देसी भी लगा के जोड़ लो तो 40 लाख करोड़ का है। 10 गुना ज्यादा जीडीपी होती, 10 गुना ज्यादा निर्यात होता। ये पैसा कहां लगता? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रिसर्च, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सब चीजों में लगता। तो 10 गुना प्रोडक्शन में लगता, 10 गुना ज्यादा क्या होता? निर्यात। 10 गुना ज्यादा जीडीपी होती। अब तक ये बेईमानी ना करते, काला धन ना लूटते, भ्रष्टाचार ना करते, देश से प्यार करते। 10 गुना जीडीपी, 10 गुना एक्सपोर्ट, 10 गुना पर कैपिटा इनकम, 10 गुना। और ग्रोथ रेट 5% नहीं 20% होती, 4 गुना ज्यादा होती। सेविंग 35-40% नहीं 60-70% होती सेविंग। 64% है चीन और जापान के, वहां के लोगों की 60-70% सेविंग होती है हमारी। फिर गवर्नमेंट डेफिसिट में नहीं होती, गवर्नमेंट किस में होती? सरप्लस में। बजटीय घाटा नहीं होता सरकार का। सरकार घाटे में नहीं चलती, सरकार भी किस में चलती? मुनाफे में। सेविंग की बात के बाद ये गवर्नमेंट डेफिसिट की बात है। और वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारी भागीदारी 1.5 की ना होकर के कम से कम 25% पे हम होते हैं। 75 में सारी दुनिया, 25 में हम, और आज 1.5 में हम हैं। फिर हमारे रुपए की कीमत डॉलर के बराबर, पाउंड के बराबर 50 नहीं होती, बल्कि रुपए डॉलर पाउंड करीब करीब बराबर होता। हमारे देश का लोग बाहर नहीं जाते। ये तो पिछले वाला पाप है। आज आ जाएगा तो आज भी यही उल्टा हो जाएगा। आज भी ये काला धन खत्म करो, ये भ्रष्टाचार खत्म करो, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी, आर्थिक पारदर्शिता ये लानी पड़ेगी, ये काम करना है। अब इसके लिए ये बेईमान तो थोड़े से हैं और करोड़ों देशभक्तियों के, तो बाबा हम क्या कर सकते हैं? तुम अपने अपने गांव को जाकर के यही बताना जो मैंने आपसे बताया है, परिवर्तन आएगा। एक ये सकारात्मक बदलाव है, ये है बात। तो रुपए की कीमत, फिर टैक्स वाली बात आ गई, फिर महंगाई रहेगी, फिर गरीबी रहेगी नहीं। इतना पैसा जो पहले का लूटा है वो 400 लाख करोड़, एक गांव को 100 करोड़, एक जिले को 50-60 हजार करोड़। अरे फिर इतनी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, देश को बिजली देने में इन्वेस्ट करो, नदियों को जोड़ने से लेकर के वाटर मैनेजमेंट से लेकर के कितने काम है। सारे काम करने के बाद भी अपने 100 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं लगेगा। 300 लाख करोड़ या ज्यादा ही ज्यादा खर्च कर लोगे ना तो भी 200 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होगा। 100 लाख करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान को पैसा नहीं चाहिए। सारे देश के लोगों से बताना ये हमारा हिंदुस्तान है,
7 लाख से ज्यादा वीरों ने बलिदान कुर्बानी देकर के इसको आजादी दिलाई। क्या लूटने के लिए दिलाई थी? अंग्रेजों की भक्ति से लेकर के, इसलिए हमने इसमें एक चैप्टर लिखा है, अंग्रेजों की भक्ति से लेकर के और सत्ता की प्राप्ति तक जो इन्होंने पाप किए हैं वो माफ करने योग्य नहीं है, माफ करने योग्य नहीं है। आर्थिक पाप, धार्मिक पाप, सारे मंदिरों का अधिग्रहण करवा दिया, जितने भी मंदिर हैं। हजारों करोड़ रुपए वहां से लूट लेते हैं, उनसे कत्लखाने खुलवाते हैं, उनसे और पता नहीं क्या क्या काम करवाते हैं। बहुत गलत गलत कामों में प्रयोग करते हैं उस पैसे का, भगवान का पैसा। देश लूट लिया, भगवान भी लूट लिया। योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जितने भी सम्मान के प्रतीक हैं उन सबको बोलो खत्म करो। आदमी यदि जिंदा हो तो इनकी रहमत की वजह से नहीं, आदमी यदि जिंदा हो तो करोड़ों लोगों के प्यार और उस भगवान के अनुग्रह की वजह से हो जिंदा। और काम कर रहा हूं अपने, ये छोटा काम नहीं है। ये काले धन के सबसे बड़े खजाने तो अमेरिका में जमा, ब्रिटेन में जमा है, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में, जो भी दुनिया, ये काले धन की बात कभी कोई उठाता क्यों नहीं है? एक दो बार कभी किसी ने संसद में उठा दी, जब हमने इतना शोर मचाया पूरे देश भर में, क्यों नहीं उठाते? क्योंकि इस काले धन में बहुतों के हाथ काले हैं, मुंह काले हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, वो लोग जो पूरी दुनिया चलाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में इसकी भागीदारी कितनी है? वर्ल्ड जीडीपी है करीब 80 ट्रिलियन डॉलर की, उसमें करीब 40 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया की दो ही सबसे बड़ी समस्याएं हैं, ब्लैक मनी एंड करप्शन। करप्शन से ब्लैक मनी, ब्लैक मनी से करप्शन, करप्शन से ब्लैक मनी, ऐसे चल रही है दुनिया। इसलिए काले धन के ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करेगा, और कोई करेंगे भी तो 10, 20, 50, 100 करोड़ की करेंगे। ये लाखों करोड़ की जब मैं बात कहता हूं, मैंने कहा ये है, ऐसे लुटा है देश, तब कहते हैं बाबा तो ऐसे बोलता रहता है। अब अगली बात कहता हूं, आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो दलित हैं, वाल्मीकि हैं, जो गरीब है बेचारे, सवर्णों में भी गरीब है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों में, गांव में भी बहुत गरीब है। अब तो मैंने पूछा एक दिन गांव वालों से, मैंने कहा भाई गांव में बड़े जमींदार कितने % रहेंगे? बोलो बाबा 1-2%। 2, 4, 5 एकड़ से ज्यादा किसी के पास जमीन है भाई? 5 एकड़, 5 एकड़ चलो मान लेते हैं, थोड़ी ज्यादा ही मान लें। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन गांव में कितने लोगों के पास होगी एवरेज? यदि 100 आदमी है तो 2 आदमियों के पास, 2-4 बस। अच्छा, जिनके पास जमीन नहीं उनका क्या करेंगे? गवर्नमेंट के पास करीब 50 करोड़ एकड़ लैंड है। कितनी? 50 करोड़ एकड़। करीब 5 करोड़ ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास जमीन ही नहीं है, जमीन ही नहीं बेचारों के पास। तो उन भूमिहीनों, उनकी जमीन किन्नों कब्जा रखी है? भूमाफियाओं ने, गुंडों ने। तो ये जो गरीब आदमी है, भूमिहीन आदमी है, इन सब के देखो एक बात याद रखो, देखो एक बात मैं बहुत अदब से, बहुत प्यार से कहता हूं, गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ना। ये जो अमीर लोग होते हैं, थोड़े संपन्न लोग होते हैं ना, ये बेपेंदे के लोटे होते हैं, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, मौका परस्त भी होता है, डरते भी हैं। गांव वाले फिर भी कम डरते हैं, शहर वाले तो नौकरी वाला, बाबा हमारा तबादला हो जाएगा, हमारी नौकरी छूट जाएगी। फैक्ट्री वाला क्या, बाबा हमारी नौकरी, हमारी फैक्ट्री पर ताला लगवा देंगे, हैं। और कोई ना कोई, सबके पास बहाने हैं। गांव वालों के पास भाई देने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ होगा मिले ही मिलेगा। तुम लगी हो इस काम में जोर से, वो भी लगेंगे, लेकिन वो खुले में नहीं आएंगे। क्यों? वो संघर्ष से डरते हैं। तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, क्या खोएगा? क्या ना कोई नौकरी। अब थारे पीछे सीबीआई लगा ले, के ले गई? थारे पीछे पुलिस लगा ले, इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, हमारे पीछे भी लगा रखे। दुनिया के ज्ञात इतिहास में, भारत के ज्ञात इतिहास में किसी भी नेता, पॉलिटिशियन, कोई भी डकैत, महाडकैत, चोर, उचक्के, दुष्ट, बेईमान, किसी के पीछे सीबीआई नहीं लगाई, लेकिन बाबा के पीछे डबल सीबीआई लगाई है। और हम बैठे तुम्हारे सामने, करो क्या करेंगे, और रोज दाड़ते हैं उसी तरह से। मैंने कहा कर लो जो तुम्हें करना है, और हमें जो करना हम भी कसर नहीं छोड़ेंगे। बात यहां व्यक्ति की नहीं है, बात यहां देश की है, सच्चाई की है, न्याय की है, नाइंसाफी की है। क्या हमारी क्या लड़ाई? सुनो, अब एक तो ये काले धन वाला जो मुद्दा है ना, ये इतना खतरनाक है। और मैं कह रहा था इन गरीबों को जोड़ना सबसे ज्यादा। इन गरीबों को मिलेगी जमीन, इनको मिलेगा पैसा, उनको मिलेगी नौकरी। अब चलो भाई, गांव वाला तो जो भी कुछ अपने खेत में मेहनत करके 2 दाने पैदा ही कर ले। जिनके पास कुछ नहीं, उनको क्या चाहिए? उनको नौकरी चाहिए, उनको बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए। तो जो समर्थ है उनको तो
इज्जत के साथ जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। उनका जो टैक्स दे रहे हैं, उनका टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल होगा। तो अमीर भी इनसे दुखी है, गरीब भी दुखी है। और आप बहुत से लोग ना गरीबों में आते हैं ना अमीरों में, तो तुम बीच के हो, तुम किसी बार के नहीं। तुम तो वही 2 वक्त की रोटी तोड़ रहे हो। तारे पास और कुछ लेना देना है नहीं। बस ठीक है, भगवान ने इतना नहीं कर रखा कि हाथ बस भिखमंगे नहीं बने हो, बाकी और कसर है ही नहीं। क्या इज्जत है इस देश में आम आदमी की। और हमें तो दुनिया के 200 देश आज भी बुलाते हैं। मेरे से बोलो बाबा 1 लाख एकड़ जमीन ले ले, हमारे देश में पतंजलि योग पीठ बना, यहाँ योग का काम कर, आयुर्वेद कर, हमारे देश के लोग बीमार उन्हें ठीक कर। मैंने कहा भाई चाहे कितना ही कष्ट पाऊं, कितना ही अपमान करें, रहूंगा अपने देश में, आगे बढ़ाऊंगा उसी को।